बिहार चुनाव में आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है और फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि फर्स्ट फेज के 18 जिलों की अगर बात की जाए तो 121 सीटें ऐसी हैं जहां पे प्रत्याशियों के लिए वोट डाली जा रही है। जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये सीवान का एक पोलिंग बूथ है जहां पे मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं पुरुषों की लंबी कतार लगी है, राइट हैंड पर महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है और हालत यहाँ पर यह है कि एक साथ कई कतार लगी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर भी है। जब यहाँ पर लोग 5 साल के बाद अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, सरकार बनाने को लेकर के यहाँ पे इनकी ओर से प्रयास होगा और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग किसी इलाके के रहने वाले हैं, आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है वोट डालने? आप लोग क्या सोच के वोट डालने आए हैं? इलाके में परेशानी है या क्या चाहते हैं आप लोग? लाइन लगा हुआ है, ठीक है। विकास वगैरह सब कुछ हो रहा है इलाके में? नहीं हो रहा है, नाराजगी है विकास को लेकर। अच्छी बात है, चलिए इलाके में विकास को लेकर के जो मतदाता है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वोट डालने आए हैं। आप बताइए, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वोट डालने के लिए? मन में क्या चल रहा है, क्या पूछना चाहते हैं? विकास मुद्दा है आप लोगों के लिए, रोजगार है, पलायन है। विकास है ना, है विकास होना चाहिए और क्या। सीवान में किस पार्टी ने ज्यादा विकास किया है? किन लोगों ने विकास किया? अरे जो आता है जीत जाता है और उसके बाद विकास होकर नहीं करता है। ये नेताओं की खासियत होती है जिससे वोटर नाराज भी हो रहे हैं कि नेता आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, काम नहीं करते हैं और इसीलिए जो लोकतंत्र का महापर्व है महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो 5 साल के बाद अपनी सरकार को चुनेंगे। आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है यहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन है। बिहार से लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और जो पार्टी है बीजेपी धर्म के नाम पर लड़ाती है। तो ये निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए, इस बार हमें बदलाव चाहिए। जो ऑलरेडी सरकार है, जो तेजस्वी है, जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उस चीज़ पे हम लोग वोट देने। तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का वादा किया है वो नौजवानों को खासा पसंद आ रहा है। साथ ही बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल जो बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ लिख करके किसी दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी करते हैं और इसीलिए आज जो नौजवान है वो इसी मुद्दे पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं आप। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कह रहे हैं, हर परिवार में एक नौकरी। नीतीश कुमार भी 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर तो पलट ही जा रहा है और 17 महीने में जो काम किया है 17 महीने में मतलब 4 या 5 लाख तक की नौकरी बढ़ चुकी है। जो भी उनका सरकार बनेगी वो कहे हमारे के घर में देने का मतलब जरूर देंगे। जो 17 महीने में इतना काम कर सकते हैं तो और सरकार एक बार बदल के देखिए, नहीं किए तो फिर अब सरकार चेंज कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव के वादे पर, रोजगार वाले वादे पर जो युवा है वो भरोसा जता रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या चल रहा है आप लोगों को? रोजगार बड़ा मुद्दा है। कहाँ यहीं पे रहते हैं आप? तो कुछ काम वाम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कहाँ, बिहार में कि बाहर? बिहार में है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के बाहर भी जाते हैं उसीलिए। बिहार का आदमी बिहार में ही कमाए, बिहार में ही खाए, बिहार में ही रहे, ये बिहार के लोगों की पहली जो मांग है वो जाना। आप बताइए चाचा, क्या सोच के वोट डालने आए हैं? ठीक है, हाँ, बस वोट डालने आ गए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वोट डालने को लेकर? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए बड़े? बेरोजगारी बढ़े सरकार से, रोजगार मिले। तो रोजगार के लिए तो बड़े बड़े वादे इस बार किए गए। नीतीश कुमार कह रहे करोड़ों लोग रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हर परिवार को 1 रोजगार देंगे। तो आप लोग कुछ सोचे मन में कि हाँ ठीक है इस बार? नहीं, ये बोलना नहीं होता है, ये तो गुप्त मतदान है। हम तो आपको से मुद्दे पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार चाहिए। आप लोग यहीं पर रहते, कहीं बाहर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, लेकिन नौजवानों को जाना पड़ता है। कुछ नौजवान भी यहाँ पे कतार में खड़े हैं, हमसे बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए आज आप लोग क्या सोच करके वोट डालने आए हैं? बिहार के लिए क्या चाहते हैं बदलाव? बेरोजगार बदलाव होना जरूरी है। आएगा तो कुछ करेगा, सोच के लेके आए बदलने के लिए। नीतीश कुमार कुछ काम वाम नहीं, कुछ नहीं किया।
इस साल वो भी राजकीय कुछ किया था बिहार में। हम भी बाहर जाकर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर जाना पड़ता है 10 दिन के लिए। आप कहाँ जाते हैं? हम तो लुधियाना साइड हो रहे हैं, लुधियाना में आते हैं। क्या काम करते हैं? बेकरी का। डिग्री का काम करते हैं। साल में कितनी बार आ पाते हैं घर? साल में एक बार तो आते हैं, 12 महीना बाद एक महीना यहाँ पे। 12 महीना वहाँ, एक महीना ऐसे करते हैं। और आप लोग कितने लोग साथ में हैं आप लोगों के साथ? ये बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा समस्या है कि जो लोग बिहार में रहते हैं उनका परिवार तो यहाँ रहता है, लेकिन वो रहते दूर राज्यों में है नौकरी चाकरी के लिए। पलायन और रोजगार बिहार के नौजवानों का, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया भी है। लेकिन पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा बना, इससे पहले भी कई बार चुनाव में ये मुद्दा बना रहा, लेकिन बिहार से पलायन कभी खत्म नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है। और इसीलिए कतार में जो लोग खड़े हैं से बात कर रहे हैं। चाची आप बताइए, क्या सोच के आई ये वोट डालो? हाँ? क्या सोच के आई है? क्या बदलाव चाहती है? क्या विकास चाहती है? सब चीज कितना इतना महंगाई छू देले बा, माने गरीब आदमी कैसे जी? हाँ, महंगाई बहुते बाना माना हाँ, अब वो आदमी सोच के आयल बा कि तनी अभी चिता के देखल जा। हाँ, हाँ। तनी महंगाई कम हो, महंगाई कम तो जो महिलाएं हैं जिन्हें घर चलाना है उन्हें फिक्र इस बात की है कि भाई महंगाई थोड़ी कम हो ताकि घर चल सके। हाँ। चाची आप बताइए, क्या चला था दिमाग में? क्या सोच के आज वाली वोट डाली? लेके पड़ी। हाँ, क्या चाहते नहीं गाँव में? क्या हो जाओ, क्या जरूरत है? महंगाई